हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू मेडिकल हब्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में सन क्रीम्स को। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 5 चल रही थी। उसमें हम टूथपेस्ट वगैरह और हम वैनिशिंग क्रीम और ये सारी क्रीमें हम कवर कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सनस्क्रीन के बारे में। तो हमारी सनस्क्रीन क्या होती है, उसकी फॉर्मूलेशन क्या होती है, सन सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रिपरेशन कैसे बनती है सनस्क्रीन हमारी, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो बेसिकली सनस्क्रीन होती है ये हमें किससे बचाती है, सन टू स्किन, मतलब सन से बचाती हैं स्किन को। ठीक है, तो दीज क्रीम प्रोटेक्ट बाई UV रेज। ये हमारी UV रे अल्ट्रा वायलेट जो रे होती हैं उनसे स्किन को बचाती हैं, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है। सो UV रेज क्या करती हैं हमारी स्किन में, स्किन सेल को और DNA को डैमेज कर देती हैं और कॉज करती हैं स्किन कैंसर। ठीक है, तो 3 टाइप की UV रेज होती हैं बेसिकली, UVA, UVB, UVC। जो UVB और UVA होता है दीज प्रोटेक्ट बाई सन क्रीम, और जो UVC होता है वो क्या होता है, ये रे हमारी अब्जॉर्ब हो जाती है एटमोसफियर में। ठीक है, तो सन क्रीम की जो वर्क होता है वो किस पे होता है, UVA एंड UVB पे। और जो UVC रेज होती है अल्ट्रा वायलेट सी, वो क्या होती है, हमारे एटमोसफियर में ऑब्जर्व हो जाती है। तो बेसिकली सन क्रीम वर्क करती है UVA और UVB पे। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है सन क्रीम का। तो सन क्रीम क्या हो सकती है हमारे, शुड भी लोशन भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है और स्प्रे भी हो सकता है और क्रीम भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है हमारा सन क्रीम, जेल, लोशन और स्प्रे और क्रीम, इन 4 फॉर्म में रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सनस्क्रीन। तो बेसिकली 2 टाइप से होता है क्लासिफिकेशन इसका। पहला होता है फिजिकल प्रिपरेशन के बेसिस पे, दूसरा केमिकल प्रिपरेशन के बेस पे। तो जो फिजिकल प्रिपरेशन के बेस पे होता है वो होता है एक्वस फॉर्मुलेशन, जिसमें एक्वस फॉर्मुलेशन कंटेन करते हैं जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, केओलिन, जिंक ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड। ये क्या करता है, ये UV रे को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज। क्योंकि इनका जो टाओलिन होता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, क्या होता है इनका लार्ज पार्टिकल साइज होता है। तो ये हमारे UV रेज को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और और दूसरी होती है केमिकल प्रिपरेशन। तो ये सन क्रीम जो बनाई जाती है केमिकल प्रिपरेशन के द्वारा, इट कंटेंट पावा एंड एस्ट्रेन, बेंजोअमीन, बेंजोफिनोन और सिनामेट, सैलिसिलेट। ये क्या करते हैं, ये UV रेज को क्या कर देते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स जो होते हैं हमारे बेंजोनिन, पावा और एस्ट्रेन, पावा एंड इट्स एस्टर्स और सिनामेट्स और सैलिसाइलेट्स वगैरह। तो इम्पोर्टेंट ऑफ SPF। तो बेसिकली SPF क्या होता है, सनस्क्रीन में क्या होता है SPF का रोल। तो जो SPF होता है इसे को हम सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर मीन कि हमारा पहले क्रीम से लगने से पहले हमारी जो स्किन थी वो कैसी थी और आफ्टर क्रीम हमारी स्किन कैसी हो गई है। मतलब इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर द सन क्रीम मेड बाय द रेटिंग ऑफ SPF के रेटिंग के बेस पर हमारी सनस्क्रीन बनाई जाती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोटेक्टिव स्किन, मतलब आफ्टर द अप्लाइंग क्रीम, और अनप्रोटेक्टिव स्किन मतलब रेडनेस थी। तो उसका रेशियो है हमारा क्या, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है, ये हमें ये बताता है कि इससे हम अपनी सनस्क्रीन को चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये रेशियो होता है हमारा प्रोटेक्टिव स्किन का और अनप्रोटेक्टिव स्किन का। ठीक है, तो SPF इक्वल टू है हमारा मिनिमम एरिथ्रीमियल डोज फॉर प्रोडक्ट अप्लाई प्रोटेक्टेड स्किन। मिनिमल एरिथ्रीमियल डोज फॉर प्रोडक्ट अप्लाइड प्रोटेक्टेड स्किन, MEDPS। ठीक है, देन है हमारा SPF का MEDPF और अपॉन में मिनिमम एरिथ्रीमियल डोज फॉर प्रोडक्ट नॉट अप्लाइड अनप्रोटेक्टेड स्किन। मतलब इस पर क्या हो गया, ये स्किन प्रोटेक्टेड हो गई है, हमारा मिनिमम एरिथ्रीमियल डोज जो होती है प्रोडक्ट की वो अप्लाइड हो चुकी है, इसमें मिनिमम एरिथ्रीमियल प्रोडक्ट की नहीं अप्लाई हुई है, तो ये हमारी अनप्रोटेक्टेड। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वही हमारा SPF होता है। तो ये SPF इक्वल टू हो जाएगा MEDPS अपॉन MEDUS। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू SPF फैक्टर, सो वेरियस सन क्रीम आर
अकॉर्डिंग टू SPF फैक्टर बहुत सारी सनस्क्रीन आती हैं। पहले होते हैं SPF 30, SPF 45, SPF 60, जो प्रोटेक्ट करती हैं सन से और कैंसर से। ठीक है, तो ये हमारी सनस्क्रीन है। अब इसकी फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन भी अलग अलग होती है। पहला होता है सनस्क्रीन एजेंट। कुछ सनस्क्रीन एजेंट होते हैं जो इसकी फॉर्मुलेशन में डाले जाते हैं। जैसे हमारा पहला आता है इसमें बेंजाइल सैलिसाइलेट या सैलिसाइलेट डेरिवेटिव, जो प्रोटेक्ट करता है किससे, UVB रेडिएशन से, UVB रेडिएशन से, बट नॉट UVA रेडिएशन से। ठीक है, जैसे इसमें है पैराफिनाइल सैलिसाइलेट और बेंजाइल सैलिसाइलेट वगैरह। तो ये सनस्क्रीन एजेंट होते हैं जो बेंजाइल सैलिसिलेट होते हैं। ठीक है, सैलिसिलेट डेरिवेटिव। देन बेंजाइल सिनामेट और सिनामेट डेरिवेटिव, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, UVB ब्लॉकर होते हैं और यूज इन कॉम्बिनेशन में यूज दिए जाते हैं हमारे, जैसे बेंजाइल सैलिसाइलेट और पावा वगैरह के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं बेंजाइल सिनामेट। तो पावा क्या होता है, ये हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, यूज किया जाता है इन सनस्क्रीन में, प्रोटेक्ट बाय UVB रेस से द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। बट इट नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, सो मस्ट सनस्क्रीन लोशंस इज पावा फ्री। सो जो ज़्यादातर सनस्क्रीन लोशन होते हैं वो क्या होते हैं, पावा फ्री होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। और ये क्या करता है, इसका काम होता है UVB से प्रोटेक्ट करना, तो हम इसका कम यूज करते हैं सनस्क्रीन के अंदर पावा का। देन ये क्योंकि ये एलर्जी कंडीशन शो करता है। और देन हुआ रहा है ब्यूटाइल मेथॉक्सी बेंजोलिनियम मेथेन एंड इट्स रिलेटिव कंपाउंड। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा सनस्क्रीन एजेंट होता है, ब्यूटाइल मेथॉक्सी डाई बेंजाइल मेथेन एंड रिलेटिव कंपाउंड। तो ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है UV रेडिएशन को और UVA ब्लॉकर होता है। और यूज होता है कहाँ पर, सनस्क्रीन में, लोशन में, और ऑल्सो इन पैरासोल A भी बोलते हैं इसको, हम पैरासोल A भी बोल सकते हो आप, पैरासोल A। तो इतना नाम याद नहीं हो रहा तो इसका ये नाम याद कर दो, पैरासोल A। ठीक है, फिर हमारे जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो ये भी हमारे ब्लॉक करते हैं UV रेडिएशन को। ऐसे ही लास्ट में है इसमें एंथ्रानिलेट्स। एंथ्रानिलेट्स क्या करते हैं, ये भी अब्जॉर्ब UV रे स्पेक्ट्रम को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली सनस्क्रीन में कुछ बेसिस भी यूज होते हैं। पहला तो हो गया ये सनस्क्रीन के एजेंट, और बेसिस सनस्क्रीन में यू फॉर्मुलेशन में जो यूज होते हैं, जैसे फैटी एसिड है, ऑयल है, इमल्सन है और एल्कोहलिक लोशंस वगैरह है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सनस्क्रीन के बेस होते हैं। ठीक है, व्हीकल क्या होता है, डीआयोनाइड वाटर जो होता है वो क्या होता है, सनस्क्रीन का व्हीकल होता है। ठीक है, और इमल्सीफायर इसमें तो यूज होता है जो हमारा वो कैटो स्टेराइल एल्कोहल वगैरह यूज होता है। देन ग्लीसरीन एज ए मॉइस्चर के लिए यूज होता है। ठीक है, और थिकनिंग एजेंट, तो इसमें क्रॉस पॉलीमर यूज होता है थिकनिंग एजेंट के लिए। एंटीऑक्सीडेंट के लिए अब्जॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और प्रिजर्वेटिव के लिए सोडियम मिथाइल पैराविन और प्रोपाइल पैराविन वगैरह यूज होते हैं। और परफ्यूम लास्ट में सनस्क्रीन में यूज होता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं सनस्क्रीन की। तो ये थी हमारी फॉर्मुलेशन, क्या क्या यूज हो रहा था, सनक्रीम एजेंट, सनस्क्रीन बेस, और व्हीकल, इमल्सीफायर, ग्लीसरीन, थिकनिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, परफ्यूम। अब हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 टाइप के बेसिस पे होती है। वैसे 4 टाइप की हमारी सनस्क्रीन होती है, क्रीम टाइप, लोशन टाइप, सॉल्यूशन टाइप, जेल टाइप। इसमें जो सनस्क्रीन की कंसिस्टेंसी होगी वो क्रीम की तरह हो गई। तो ये इट इज इमल्सन दैट प्रिपेयर्ड बाय द ऑयली फेज और एक्वस फेज को सेपरेटली क्या करते हैं, हीट करते हैं और फिर मिक्स कर देते हैं और हमारा ये क्रीम टाइप बन जाता है। और ऐसी लोशन टाइप में तो ये लोशन की तरह होता है। सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय द सिंपली मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट एंड इमल्सन बाय सेपरेट हीटिंग के द्वारा। देन हम एक्वस सॉल्यूशन और ऑयली फेज को मिक्स कर देंगे सेम टेम्परेचर पे मिक्स, और देन स्टिर कर देंगे तो हमारा लोशन टाइप बन जाएगा। देन कुछ होता है सॉल्यूशन टाइप से, सॉल्यूशन टाइप की जो सनस्क्रीन होती है प्रिपेयर की जाती है बाय मिक्सिंग एंड डिजॉल्विंग सनक्रीम इसकी इंग्रेडिएंट जो हमने बताए थे अभी, सनक्रीम इंग्रेडिएंट, बेंजाइल, पावा वगैरह। तो इन सबको बनाने के बाद हमारे क्या सॉल्यूशन बनते हैं सनस्क्रीन के। और जेल टाइप तो सॉल्यूशन बेस्ड वेरियस प्रिपरेशंस के बेसिस पे होता है सॉल्यूशन। तो पहली प्रिपरेशन कैसे बनती है हमारी सनस्क्रीन की, तो बेसिकली ये जो इसमें हम बता रहे थे ये हमने लिक्विड और एक्वस फेज कैसे बनते हैं। तो प्रिपरेशन बेसिकली क्या क्या होता है हमारा, सबसे पहला होता है एसिटाइली एल्कोहल, बेंजोफिनोन और इथाइल हेक्साइल मेथोक्सी सिनामेट।
इथाइल हेक्साइल मेथॉक्सीसिनामेड और देन प्लस स्टेरिक एसिड, फिर ग्लिसरीन, देन स्ट्रेडाई मेथाक्योन सिलिकेट। तो ये सब हमारे क्या यूज होते हैं, इन सबको हम मेल्ट कर देते हैं। किस क्या क्या, सिटाइल एल्कोहल, बेंजोफिनोन, इथाइल हेक्साइल मेथाइल सिनामेड और सिट्रिक एसिड और ग्लिसरीन और स्ट्रेडाई मेथिकोन सिलिकेट, इन सबको मेल्ट कर देते हैं एक बीकर में। देन सेकंड क्या करते हैं, वाटर और ट्राई एथानोलोमीन, ये भी हम एक बीकर में लेते हैं और इनको हीट करते हैं 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो हमने ये पहला मेल्ट किया था ये कंटेंट अपना ये वाला, इसको क्या करते हैं, इस मेल्ट कंटेंट को इसमें डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हॉट वाटर सोल्यूशन, ठीक है, एडेड टू द हॉट वाटर सोल्यूशन, जो ये वाला था हमारा 80 to 85 डिग्री वाला। देन स्लोली स्टिर करते हैं, देन मिक्स करते हैं, कूल करते हैं, तो हमारी यूनिफॉर्म स्मूथ क्रीम बन जाती है। तो ये हमारी सनस्क्रीन थी। थैंक यू।